नमस्कार, मैं हूं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आखिरकार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर ही दिया। जवाब भी चौंकाने वाला है। कुछ लोगों के लिए होगा, जो विशाल व्यूज देखते आ रहे हैं उनके लिए चौंकाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार क्या कर सकती है। पहले भी नोटिस जारी हुए थे, केंद्र सरकार अपीयर ही नहीं होती थी। जब अपीयर हुई तो कभी कोरोना का हवाला दिया, तो कभी गणना नहीं कर पाए इस चीज का हवाला दिया। वैसे ज्यादातर भागते रहे, लेकिन इस बार इन्होंने अपने प्रत्यक्ष तौर पे जवाब रख दिया है। वो जवाब है कि जो केंद्र की पॉलिसी है वो चलती रहेगी। राज्य सरकार चाहे तो हिंदू जो 10 राज्यों में माइनॉरिटी हो चुके हैं उन्हें माइनॉरिटी कंसीडर कर सकती है, लेकिन स्टेट के द्वारा जो तमाम वजीफे बांटे जा रहे हैं, स्कॉलरशिप स्कीम है या माइनॉरिटी कमीशन है या फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, ये सब एज इट इज चलता रहेगा। लद्दाख में हिंदू 1% बचे हैं, मिजोरम में माइनॉरिटी है, वहां भी 2% का राउंड है। लद्दाख हुआ, पंजाब हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, मेघालय हुआ, इस तरह से करके 10 राज्यों में जो माइनॉरिटी है उसका पल्ला केंद्र सरकार ने झाड़ लिया है। वो राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो मान ले। चलो, अगर राज्य सरकार मान भी लेती है, पहली बात जहां हिंदू माइनॉरिटी में है वहां बीजेपी की सरकार बनना नामुमकिन सा है। मान भी लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हिंदू को अगर माइनॉरिटी मान लेंगे तो क्या दूसरी कम्युनिटी को मेजोरिटी मानेंगे? नहीं मानेंगे। किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है। रही बात केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो चलती रहेंगी, जो सेंट्रल स्कीम है वो तो उनको मिलेंगी, क्योंकि सेंट्रल पर्सपेक्टिव में आप देखें तो वो माइनॉरिटी एज इट इज बने रहेंगे। तो केंद्र सरकार ने फिर से यहां पे अपना पल्ला झाड़ लिया और राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया। अब जुमलावादियों की माने तो हमारे पास विकल्प क्या है? तो ये विकल्प नहीं उनको मिलेगा, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं उनके साथ। या तो स्वभाव से बहुत भोले भाले हैं, उसी में अगर उनके अंदर कायरता की खून बह रही है तो इस चीज को मानेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी यह है कि हो सकता है कि वो गोल टोपी पहनने के लिए तैयार बैठे। वरना केंद्र सरकार कौन से ऐसे मामले हैं जहां वो राष्ट्र के साथ खड़ी है? हिंदुत्व को छोड़ दीजिए, बात रही हिंदुत्व की, तो जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उनके एजेंडे में कभी नहीं रहा, उन लोगों ने कभी इसका ख्याल नहीं रखा। लेकिन जो हिंदुत्व का नारा बुलंद कर सत्ता में आए थे उन्होंने हिंदुत्व और राष्ट्र का इतना नुकसान किया जितना कि उन लोगों ने सोचा तक भी नहीं। क्योंकि जो आज हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। नारों जुमलों में फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन आज जो चल रहा है ऐसा किसी के अंदर करने की हिम्मत नहीं हुई, जो कि नरेंद्र दामोदर दास की सरकार ने किया। अश्विनी उपाध्याय ने पिटीशन डाली थी और मामलों को लेकर भी पिटीशन डालते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार अपीयर नहीं होती। जब अपीयर होती है तो ऐसा जवाब रख देती है जिसके ऊपर कहीं भी जो भी गोदी मीडिया कहा जाता है या फिर जो सरकारी यूट्यूबर्स है, इसके ऊपर कभी वो चर्चा करते ही नहीं है। बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की आई तो इन लोगों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं, इस देश में इसकी कोई जरूरत नहीं है। बात जब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की आती है वहां पल्ला झाड़ लेते हैं। जब अवैध रूप से वजीफा बांटे जाने को लेकर याचिका दायर होती है वहां केंद्र सरकार का जवाब आता है कि हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए उसको दबंग समझा जाए। उस दबंग के साथ आए दिन क्या होता है वो आप लगातार देखते आ रहे हैं। लेकिन मास्टर स्ट्रोक वादियों की समस्या क्या है? वो बीमारी के बारे में सुनना चाहते हैं। जब आप बीमारी की जड़ के बारे में बताएंगे वो नहीं सुनना चाहते, और जो बताए वो विपक्षी पार्टियों से सुपारी ले रखा है। तो केंद्र में बैठी सरकार वैसे लोगों को मौका क्यों देती है? वैसे लोगों में मैं भी शामिल हूं, हमें मौका क्यों देती है? अगर केंद्र सरकार ने ऐसा जवाब दाखिल नहीं किया होता तो हम नहीं बोल रहे होते। ज्यादा होता अगर हम उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे
तो चुप रह जाते, झूठ तो नहीं बोलते, जो है वो सामने है। लेकिन विकल्प नहीं है। विकल्प तुम्हारे पास है, तुम गोल टोपी धारण करोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। साजिश वहां नहीं दिखती, साजिश यहां दिखती है। क्यों नहीं तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता होती है कि तुम नरेंद्र दामोदर दास से पूछो कि आखिर ऐसा क्यों अत्याचार हो रहा है। और ये सब देखने के बाद तो ये कहा जा सकता है कि एक तय एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। ये कोई कहे कि मिस्टेक है, ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं है। एक षड्यंत्र के तहत काम किया जा रहा है और ये स्थिति बनी रही जिस चीज के ऊपर ये लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो शायद हिंदू इस देश में नहीं बचेगा। और इसके जिम्मेवार यही लोग होंगे, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने वजीफा का बंदरबाट किया हुआ है, लोगों से टैक्सेस के पैसे कलेक्ट करके इनको वजीफा दिया जा रहा है। अभी महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं की जाती। जब महंगाई बेरोजगारी पर बात करना शुरू कर दें, तब तो जो अभी सुनने वाले भी हैं, ये भी सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि उसका दर्द तो है, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। इसके चक्कर में उस दर्द को नजरअंदाज किया जा रहा है। यही कटु सच्चाई है। और कोई ऐसा मामला आप नहीं गिना सकते जहां पे ये हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ खड़ी हो। भुनाएंगे जरूर, सीए को लेकर भी खूब भुनाया। मास्टर स्ट्रोकवादी भी इस तर्क के साथ पहुंचते हैं कि सीए जो पाकिस्तान से आकर यहां बसे हैं, उनको लेकर जब कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा तो केंद्र सरकार ने उन्हें अवैध बता डाला। जब पूछा गया कि सीए लागू कब होगा, तब कहा कि अभी कोरोना चल रहा है, अभी कोई योजना नहीं है। तो ये कोरोना भी चलता रहेगा और वो लागू भी नहीं होगा, लेकिन भुनाया जरूर जाएगा। ये गहरा षड्यंत्र है, गहरा षड्यंत्र। और आज जो विकल्प का रोना रो रहा है, एक दिन वही विकल्प उनसे पूछेगा कि तुम अपनी पहचान में जियोगे, अगर पहचान में जियोगे तो खत्म कर दिए जाओगे, वरना तुम्हें अपने पहचान को त्यागना पड़ेगा। यही कटु सच्चाई है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।